हेलो, नमस्कार दोस्तों। बीए पार्ट थर्ड वालों के लिए कल मैंने एक पेपर तो इम्पोर्टेंट डाल दिया था 5-7 राजनीतिक विचारकों वालों में। आज संत अगस्टाइन पे एक ही प्रश्न बनता है, एक प्रश्न तो एक्विनास पे बनता है, वो मैंने वीडियो डाल दिया था। और एक संत अगस्टाइन पे भी एक ही प्रश्न बनता है, दो राज्यों का सिद्धांत या दो तलवारों का सिद्धांत। तो इस पे एक प्रश्न आएगा, छोटा भी आ सकता है, सेकेंड यूनिट का भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। संत अगस्टाइन पे इतने ही विचार है, एक ही विचार है महत्वपूर्ण इसमें, तो इसको आप 2-4 बार देख लेना कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कही जाती है। ये संत अगस्टाइन का एक अमर वाक्य है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता, मतलब संत अगस्टाइन न्याय को सर्वोपरि महत्व देता है, वे डाकुओं के झुंड मात्र कही जाती है। राज्य और उसकी संप्रभुता के संबंध में अगस्टाइन की विचारधारा यूनानी विचारकों यानी प्लेटो और अरस्तु से भिन्न है। और इसकी जो ये मध्यकालीन विचारक है, तो प्राचीन काल के जो प्लेटो और अरस्तु थे ना, इनसे इनकी विचारधारा अलग है। प्लेटो और अरस्तु ने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है, मानवीय जीवन पर राज्य की सर्वोच्च सत्ता का प्रतिपादन किया था प्लेटो और अरस्तु ने। लेकिन अगस्टाइन ये नहीं कहता। फिर अगस्टाइन क्या कहता है? अगस्टाइन की धारणा इसके विपरीत है। अगस्टाइन दो राज्यों की धारणा का प्रतिपादित करता है। दो राज्य कौन सा है? एक ईश्वरीय राज्य है और दूसरा लौकिक राज्य है। अब वो ईश्वरीय राज्य को ज़्यादा महत्व देता है, किसके बजाय? लौकिक राज्य के बजाय। वह लौकिक राज्य को ईश्वर की उच्चतर शक्ति के अधीन मानता है। वह लौकिक राज्य को, ईश्वरीय जो राज्य है ना, राज्य को ईश्वर की उच्चतर शक्ति के अधीन मानता है, जिनके कानून का पालन करना तथा जिसकी शक्ति का सम्मान करना केवल वहीं तक उचित है जहाँ तक कि ईश्वर के प्रति कर्तव्यों का उल्लंघन नहीं हो। यानी अगस्टाइन ये मानता है कि जो सांसारिक राज्य है ना, उसके कानूनों की पालना वहाँ तक करनी चाहिए जहाँ तक कि ईश्वरीय जो कर्तव्य है ना, उनकी पूर्ति होती रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं। अगस्टाइन राज्य को चर्च के अधीन मानता है। मतलब मध्यकाल में चर्च और राजा के बीच जो विवाद चल रहा था ना, तो उस विवाद में जिस समय ये विद्वान हुआ था, उस समय चर्च अधिक शक्तिशाली था राज्य की बजाय, तो ये चर्च को अधिक महत्व देता था राज्य की बजाय। फिर इसका जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के रोम के एक प्रांत नुमिडिया में हुआ था। एक छोटा प्रश्न है, यहाँ से भी आ सकता है। इसकी दो किताबें हैं, उनका नाम याद रखना। एक जो पहली किताब है ना, इसका तो पिछले वर्ष फाइनल में शायद नॉन कॉलेज वालों के ये प्रश्न आया भी था। तो दो किताब है इसकी। एक तो है डी सिविटास डाई, मूल रूप से इस किताब का नाम यही था, डी सिविटास डाई। इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ था द सिटी ऑफ गॉड, जिसका अर्थ होता है ईश्वरीय राज्य। ये 25 खंडों में विभाजित थी, मतलब काफ़ी बड़ा साहित्य था ये। और दूसरी था कन्फेसस। तो डी सिविटास डाई और कन्फेसस दो किताबों के नाम है। अगर छोटा प्रश्न आ जाए ना कि अगस्टाइन की दो पुस्तकों के नाम बताओ, तो एक तो ईश्वरीय राज्य और एक है कन्फेसस। फिर इसमें महत्वपूर्ण यही है, दो राज्यों की धारणा। इसको दो तलवार की धारणा भी कहते हैं। दो राज्य हो गए, मानवीय राज्य मतलब सांसारिक राज्य और ईश्वरीय राज्य। दो तलवार भी यही होगी, एक राजा के पास तलवार है और दूसरी चर्च या धर्म के पास तलवार है। शब्द चाहे कैसे आ जाओ, बात यही है। दो राज्यों की धारणा अगस्टाइन की क्या है? अगस्टाइन की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा दो राज्यों की धारणा है। अगस्टाइन ने इस सिद्धांत का उद्देश्य, मतलब अगस्टाइन ने दो राज्यों की धारणा का सिद्धांत क्यों दिया था? ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना इसका उद्देश्य था,
उसका विश्वव्यापी प्रसार और एक सार्वभौमिक ईसाई संघ की स्थापना करना था। 2 राज्यों की स्थापना करने का उसका उद्देश्य था, एक तो ईसाई धर्म को प्रतिष्ठित करना, उसका विश्वव्यापी प्रसार करना और एक सार्वभौमिक संघ की स्थापना करना जो ईसाई धर्म के अधीन हो। फिर आइंस्टाइन के 2 राज्य कौन से? एक तो है सांसारिक राज्य या शैतान का राज्य और दूसरा है ईश्वरीय राज्य। यह धारणा व्यक्ति के दोहरे स्वभाव पर आधारित है, मतलब व्यक्ति का वो 2 चरित्र मानता है और उसी 2 चरित्र के आधार पे वो 2 राज्यों की स्थापना होती है। व्यक्ति स्वभाव के 2 रूप है, एक सांसारिक राज्य जो शरीर से संबंधित है और दूसरा आध्यात्मिक राज्य जिसका संबंध आत्मा से है। अपने इस द्विमुखी प्रकृति के कारण व्यक्ति लौकिक व देवी 2 समाजों का सदस्य है, एक तो लौकिक सत्ता का और एक देवीय सत्ता का। लौकिक सत्ता तो सांसारिक वाली हो गई और देवी सत्ता हो गई चर्च और धर्म वाली। लौकिक समाज का आधार सांसारिक वासनाएं और प्रवृत्तियां हैं, जबकि देवी समाज का आधार आत्मिक शांति व अमरत्व की भावना है। आइंस्टाइन के अनुसार रोमन साम्राज्य सांसारिक राज्य है और ईसाई चर्च ईश्वरीय राज्य का प्रतीक है। 2 राज्यों की धारणा होगी ना। फिर वो कुछ तुलना करता है दोनों राज्यों की, सांसारिक राज्य और ईश्वरीय राज्य की वो तुलना करता है। आइंस्टाइन ने सांसारिक राज्य तथा ईश्वरीय राज्य के कुछ लक्षण बताए जिनके आधार पर सांसारिक राज्य की तुलना में ईश्वरीय राज्य को श्रेष्ठता सिद्ध करता है। तुलना निम्नलिखित है, यानी तुलना करके वो जो ईश्वरीय राज्य है ना उसको श्रेष्ठ मानता है सांसारिक राज्य की बजाय। 2 तलवार का जाए तो एक सांसारिक राज्य और एक आध्यात्मिक या धार्मिक राज्य, बस ये 2 बातें आपको लिखनी है। फिर तुलना क्या क्या है? पहली तुलना है लक्ष्य की दृष्टि से। सांसारिक राज्य का लक्ष्य शक्ति प्राप्त करना है, जबकि ईश्वरीय राज्य का लक्ष्य न्याय की स्थापना करना है। ध्यान रखना, आइंस्टाइन न्याय पे सबसे ज़्यादा महत्व देता है। फिर दूसरी तुलना है आधार की दृष्टि से। सांसारिक राज्य शैतान का राज्य है जिसका आधार आत्म प्रेम है, जबकि ईश्वरीय राज्य ईसा मसीह का राज्य है जिसका आधार ईश्वर प्रेम है। तीसरी सदस्यता की दृष्टि से। सांसारिक राज्य के सदस्य गैर ईसाई होते हैं, मतलब सांसारिक जो राज्य है ना उसके जो सदस्य है ना वो ईसाई धर्म के लोग हो भी सकते हैं और दूसरे लोग भी हो सकते हैं, जबकि ईश्वरीय राज्य की सदस्यता ईसाई, स्वर्गीय आत्माएं और देवता होते हैं। ईश्वरीय राज्य के सदस्य कौन कौन होते हैं? ईसाई धर्म के जितने लोग जीवित है वो, फिर जितने ईसाई धर्म के लोग जो मर गए हैं, स्वर्गीय आत्माएं हैं वो, और देवगण। चौथा है व्यवहार की दृष्टि से। सांसारिक राज्य का व्यवहार रंग, जाति, धर्म, स्थान आदि भेदभावों पर आधारित होता है। मतलब सांसारिक राज्य है ना उसमें रंग के आधार पर भेद हो सकता है, जाति के आधार पर भेद हो सकता है, धर्म के आधार पर भेद हो सकता है, स्थान या निवास स्थान के आधार पर भेद हो सकता है, जबकि ईश्वरीय राज्य में प्रेम और एकता की भावना होती है, भेदभाव उसमें नहीं पाया जाता। फिर काल अवधि की दृष्टि से सांसारिक राज्य अपने पापों के कारण शीघ्र नष्ट हो जाएगा, जबकि ईश्वरीय राज्य न्याय, शांति और सद्गुणों पर आधारित होने के कारण स्थिर एवं शाश्वत होता है। वो जो ईश्वरीय राज्य है ना उसको अमर मानता है और सांसारिक राज्य जो पापों पर आधारित है इसलिए वो मानता है कि वो राज्य नष्ट हो जाएगा। फिर आइंस्टाइन ने ईश्वरीय राज्य की 2 विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता है न्याय। न्याय का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। मतलब आइंस्टाइन न्याय पे सबसे ज़्यादा महत्व देता है और न्याय का अर्थ क्या बताता है? न्याय का अभिप्राय व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन से है। मतलब ईश्वरीय राज्य में की पालना करना, और ईश्वर राज्य की जो पालना करेगा वो न्यायी व्यक्ति होगा। इस पे ये सबसे ज़्यादा महत्व देता है।
फिर दूसरी है शांति। शांति का अर्थ युद्ध अथवा संघर्ष का अभाव है। सद्भावना और सामंजस्य में भागी व्यक्तियों के सकारात्मक संबंध ही शांति है। शांति है क्या? सद्भावना और सामंजस्य में भागी व्यक्तियों के सकारात्मक संबंध ही शांति है। और शांति के दो रूप मानता है, एक सांसारिक शांति है और दूसरी है आध्यात्मिक शांति। फिर वो शांति की दो शर्तें बताता है। पहली शर्त है शांति कब स्थापित होगी? समस्त मनुष्य एक ही विश्व व्यवस्था का अंग होने चाहिए और वे एक ही सार्वभौमिक कानून के अधीन हो। एक शर्त तो ये है। दूसरी, मनुष्य एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करे जैसा अपने आप से करते हैं। अब संत ऑगस्टाइन पे बिल्कुल प्रश्न आएगा। 2 नंबर का आए तो सांसारिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, ये दो राज्य है। 2 तलवार का सिद्धांत आए तो ये दोनों बातें ही हैं। और 7 नंबर का आए तो इतनी बात लिखनी है। कभी कभी बड़ा प्रश्न भी आ जाता है 15 नंबर वाला। तो संत ऑगस्टाइन के इतने विचार है। तो थॉमस एक्विनास पे मैंने वीडियो डाल रखा है और संत ऑगस्टाइन पे हो गया। और इसको मतलब आप 2-4 बार धीरे धीरे देख लेना, बातें याद हो जाएगी और कन्फर्म ये प्रश्न आएगा। अब आगे मैं देख रहा हूँ प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत, समझ छोटे छोटे नोट्स के रूप में आपको दे दूँ तो धीरे धीरे आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पेपर तो मैंने डाल दिया है और एक मैं और डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, तैयारी करते रहो।